एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर की क्लास 5th। पहले की क्लास में हमने अंडजेनेसिस, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, उसमें स्पर्म की स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम। ठीक है, तो जो अंडाणु की संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंडजनन की क्रिया में एक मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडजनन की जो oogenesis की प्रोसेस होती है उसमें कौन क्या बनता है, एक मादा युग्मक बनता है। वो मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। जंतुओं का अंडाणु वास्तव में अपेक्षाकृत एक बड़े परिमाण की पोषक पित्तक युक्त कोशिका होती है। जो अंडाणु होता है उसका आकार हमेशा शुक्राणु से क्या होता है, छोटा होता है। कुछ जंतुओं में बराबर भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो अंडाणु होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। उसमें पोषक पित्तक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पित्तक युक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषण देती हैं। इनमें वह सभी अंगक व रचनाएं पाई जाती हैं जो एक सामान्य कोशिका में पाई जाती हैं। कोशिका में जो साइटोप्लाज्म, केंद्रक और जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सभी संरचनाएं इसमें भी पाई जाती हैं। योग की मात्रा के अनुसार अंडाणु विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। योग की मात्रा किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। उनके बेसिस पर जो अंडाणु होते हैं वो भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अंडाणु पर अनेक कोशिकाओं की तरह कोशिका कला का महीन आवरण पाया जाता है। सभी कोशिकाओं पे क्या पाई जाती है, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसी तरह से अंडाणु पर भी क्या पाई जाती हैं, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अंडाणु पर अन्य विशिष्ट आवरण भी उपस्थित होता है जिसे सम्मिलित रूप से अंड कलाएँ या एग मेम्ब्रेन कहते हैं। जो अंडाणु होते हैं उन पर कोशिका कला के अलावा भी कुछ आवरण होते हैं जिन्हें एग मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके ओरिजिन के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं कि जो एग मेम्ब्रेन होती हैं किसका ओरिजिन किससे कौन सी एग मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होगा, इसके बेसिस पर जो एग मेम्ब्रेन होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक अंड कला या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये झिल्लियाँ अंड अथवा पुट्टिकीय कोशिका द्वारा स्रावित होती हैं। जो अंड कोशिका होती हैं या पुट्टिकीय कोशिका होती है उसके द्वारा प्राथमिक अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये प्राथमिक अंड कोशिकाएं किससे बनती हैं, पुट्टिकीय कोशिका के तो स्रावित से बनती हैं। प्रारंभ में ये झिल्लियाँ म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं, परंतु बाद में इसमें तंतुमय प्रोटीन का जमा हो जाता है। इस तरह प्लाज्मा कला के बाहर निर्मित ये झिल्लियाँ प्राथमिक अंड झिल्लियाँ कहलाती हैं। पहले ये किसके बनी होती हैं झिल्लियाँ, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, लेकिन बाद में इसमें प्रोटीन का जमाव हो जाता है। कौन से प्रोटीन, तंतुमय। और ये जो प्लाज्मा कला के बाहर निर्मित ये झिल्लियाँ प्राथमिक अंड कोशिका कहलाती हैं। ठीक है, प्राथमिक अंड झिल्लियाँ कौन कौन सी होती हैं, विटेलाइन कलाएँ। ये विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती हैं ये किस में पाई जाती है, कीट वर्ग में, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, प्रोटोकोर्डेटा। मछली वर्ग, उभयचर या स्तनी पक्षी या स्तनी पक्ष में, स्तनी वर्ग में ये पाई जाती हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। फिर सेकंड है कोरियोन या कोरोना रेडिएटा। तो जो ये प्राथमिक एग मेम्ब्रेन है ये किस में पाई जाती हैं, मछली वर्ग में, उभयचर में एंड सरीसृप में। ठीक है, तीसरी है जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा मैमल्स में पाई जाती हैं स्तनी वर्ग में। जोना रेडिएटा भी स्तनी वर्ग में पाई जाती हैं। ये दोनों किस में आती हैं, मैमल्स के अंदर होती है। और जेली आवरण किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा। तो ये सारी क्या हैं, ये है प्राथमिक अंड झिल्लियाँ हैं। प्राथमिक अंड झिल्लियाँ विटेलाइन कलाएँ, कोरियोन या कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, जोना रेडिएटा, जेली आवरण। फिर आती हैं द्वितीयक अंड कलाएँ, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तो जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है इसका निर्माण होता है अंडाशय में जो उत्तक पाए जाते हैं उस उत्तक के द्वारा अंडाणु के चारों ओर निर्मित की जाती हैं द्वितीयक अंड कलाएँ। ये दो तरह की होती हैं, जेली आवरण और काइटिन कैप्सूल। जो जेली आवरण जो द्वितीयक अंड कलाएँ हैं ये मछली वर्ग में जो फिशेज होती हैं उसमें पाई जाती हैं, और काइटिन कैप्सूल कीट, एसिडियन तथा साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में पाई जाती हैं। फिर होती हैं तृतीयक अंड कलाएँ। ये अंडाणु के अंडवाहिनी या गर्भाशय के विभिन्न भागों में स्थित विशिष्ट सेल के द्वारा स्रावित होती हैं। अंडवाहिनी जो ओविडक्ट होती हैं और यूट्रस होते हैं उसके भागों में जो स्थित विशिष्ट सेल होती हैं उसके द्वारा तृतीयक अंड कलाएँ स्रावित की जाती हैं। ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। जेली आवरण ये होती है उभयचर में, केलेजी ये होती है पक्षी वर्ग में, एल्बुमिन स्तर ये निमेटोड्स तथा पक्षी वर्ग या रेप्टेलिया में, कवच कलाएँ या सेल मेम्ब्रेन ये भी पक्षी वर्ग एंड रेप्टेलिया में होती हैं, और कवच जो शेल होती हैं शार्क पक्षी वर्ग एंड रेप्टेलिया।
तो जो रेप्टिल जो पक्षी वर्ग हैं उसमें कैलेज भी प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन भी होती हैं, कवच कलाएँ जो शेल मेम्ब्रेन होती है वो भी होती हैं और कवच भी प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों चारों क्या होती हैं, तृतीयक अंड कलाएँ होती हैं जो किसमें प्रेजेंट होती हैं, पक्षी वर्ग में। रेप्टेलिया में भी ये तीनों होती हैं, एल्बुमिन स्तर, शेल मेम्ब्रेन एंड शेल। तो इस टाइप से इनके ओरिजिन के बेसिस पे 3 तरह की एग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंडझिल्लियों के कार्य कि अंडझिल्लियों के क्या कार्य होते हैं। अंडझिल्लियों का प्रमुख कार्य अंडाणु या विकसित हो रहे भ्रूण की रक्षा करना। जो विकसित हो रहे जो भ्रूण होता है या अंडाणु होता है उसकी रक्षा करता है अंडझिल्लियाँ। एसिडियन में ये झिल्लियाँ स्वनिषेचन को रोकती हैं। जो एसिडियन होते हैं उनमें स्वनिषेचन नहीं हो जाए इसीलिए ये झिल्लियाँ क्या करती हैं, उसको स्वनिषेचन को रोकती हैं। एम्फीबियन में ये झिल्लियाँ अंडे को जल सतह पर तैरने में सक्षम कराती हैं। ये झिल्लियाँ अंडों में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। ये इसके कुछ कार्य हैं। विकसित हो रहे भ्रूण की सुरक्षा करती हैं, एसिडियन में ये स्वनिषेचन को रोकती हैं, एम्फीबियन में ये जो अंडे होते हैं उनको जल सतह पर तैरने में सक्षम बनाती हैं, और जो झिल्लियाँ होती हैं ये शुक्राणु के एक से अधिक एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद ये क्या होती हैं, उस शुक्राणु के प्रवेश को रोकती हैं। रेप्टिलिया तथा पक्षी वर्ग के प्राणियों में अंडों में पाया जाने वाला जो एल्बुमिन स्तर है वो अतिरिक्त पोषक पदार्थ का कार्य करता है। रेप्टिलियन पक्षी वर्ग हैं उनके अंदर पाए जाने वाली जो एल्बुमिन स्तर होती हैं वो पोषक पदार्थ का कार्य करती हैं। स्तनधारी प्राणियों में अंडों में पाया जाने वाला जोना पेलेशुडा नामक आवरण एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं तथा निषेचन के बाद विदलन को प्रेरित करती हैं। जोना पेलेशुडा क्या करता है, शुक्राणु को भी एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को भी रोकती हैं और विदलन को भी प्रेरित करती हैं। जंतुओं में अंडाणु प्राय गोलाकार होते हैं किंतु किन्हीं में ये अनुलंबित होकर अंडाकार होते हैं। जो अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन किन्हीं जंतुओं में क्या होते हैं, अनुलंबित होकर अंडाकार हो जाते हैं। बॉडी सेल के परिमाण की तुलना में अंडाणु काफ़ी अधिक बड़े होते हैं। जो अपनी बॉडी शरीर कोशिका होती है उसकी तुलना में अंडाणु क्या होता है, बड़ा होता है। अंडाणु का यह दीर्घ परिमाण भी विभिन्न जंतुओं में भिन्न होता है। कशेरुकी में अंडाणु का परिमाण कितना होता है, 0.06 mm माइक्रोमीटर एंड अंडाणु का जो अकशेरुकी में ये चूहे में होता है 0.06। इससे लेकर 85 मिमी तक शुतुरमुर्ग तक होता है। मतलब अलग अलग इसका परिमाण होता है अंडाणु का। जो अंडाणु होते हैं उसमें रंगायुक्त पिगमेंट भी होते हैं। इस अंडाणु के अंदर क्या होता है, पिगमेंटेशन, मतलब इसमें रंग भी पाए जाते हैं। उनका रंग उनके कोशिका द्रव्य में उपस्थित रंगाकणों पर निर्भर करता है। जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, इसमें कुछ रंगीय कण होते हैं, उन कणों पर इसका रंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें है योग। अंडाणु का जो परिमाण है उसमें उपस्थित पित्तक की मात्रा पर निर्भर करता है। अंडाणु का परिमाण उसमें उपस्थित पित्तक की मात्रा कितनी है वो उस पर निर्भर करती है। अंडाणु का जो परिमाण है वो पित्तक की मात्रा पर निर्भर करेगी। पित्तक अंडाणु के कोशिका द्रव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक होता है। यह संचित खाद्य पदार्थ होता है जो अंडाणु की वृद्धि एवं विभाजन के समय पोषण प्रदान करता है। जब अंडाणु वृद्धि करता है तो योग उसे क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। योग की जो प्रमुख संगठक रसायन होते हैं प्रोटीन और वसा होते हैं। अधिकतर इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन और वसा, लेकिन कुछ सूक्ष्म मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन भी क्या पाए जाते हैं। योग ग्रेन्यूल्स, जो योग के अंदर पाए जाने वाले जो योग ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सूक्ष्म अथवा दीर्घ परिमाण के होते हैं। इनका आकार गोलाकार से बिंबाकार होता है। आरंभिक भ्रूणी विकास के समय पित्तक ही विकासशील भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। जब भ्रूण का विकास होता है तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस प्रारंभिक अवस्था में जो योग होता है वही उसको पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। अंडाणु का परिमाण, विदलन के प्रकार, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला भवन आदि पित्तक की मात्रा पर निर्भर करता है। पित्तक की मात्रा पर क्या निर्भर करता है, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का जो परिमाण है वो विदलन के प्रकार के कौन सा विदलन होगा, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला भवन आदि पित्त की मात्रा पर निर्भर करता है। अब इसमें पाई जाती है पोलरिटी। तो अंडाणु में उपस्थित विभिन्न संगठक पदार्थ तथा अंगक एक निश्चित
प्रकार की व्यवस्था दर्शाते हैं जिसे ध्रुवता कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले जितने भी संगठक होते हैं, जैसे कि इसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका, योग, मेनली इसमें साइटोप्लाज्म ही होता है और योग होता है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होगा, वो उसे उसकी पोलरिटी कहलाती है। अंडाणु में केंद्रक इसके एक ध्रुव के निकट स्थित होता है और इस सक्रिय ध्रुव को जंतु ध्रुव या एनिमल पोल कहते हैं। हमें पता है कि केंद्रक किसमें प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, तो जो केंद्रक जिधर होगा उस पोल को हम क्या बोलेंगे, एनिमल पोल, और दूसरे इसके जस्ट अपोजिट पोल को क्या कहेंगे, वेजिटल पोल। तो अंडाणु के केंद्रक इसके एक ध्रुव के निकट स्थित हो जाता है। दोनों ध्रुव में से जिस ध्रुव पर केंद्रक स्थित होगा उसे हम उस सक्रिय ध्रुव को क्या कहेंगे, जंतु पोल या जंतु ध्रुव या एनिमल पोल कहेंगे। इसके विपरीत ध्रुव को पादप ध्रुव, इसके विपरीत वाले ध्रुव को पादप ध्रुव या वेजिटल पोल कहेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकांश योग सांद्रित होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अधिकांश भाग में इसमें क्या होता है, योग होता है, इसे इसलिए वेजिटल पोल कहते हैं। यह अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय कोशिका केंद्रक जंतु ध्रुव के निकट आ जाता है तथा पोलर बॉडी सदैव जंतु ध्रुव पर बनती है। ये जो इसमें पाया जाने वाला अंड कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो कोशिकीय जो केंद्रक होता है वो एनिमल पोल की तरफ आ जाता है और यहाँ क्या होता है, पोलर बॉडी का निर्माण होता है। और पोलर बॉडी हमेशा कहाँ बनती है, कि एनिमल पोल पर बनती है। अंडाणु के संगठनों के इस प्रकार से असमान वितरण को द्विध्रुवीय विभेदीकरण या बाइपोलर डिफरेंशिएशन अथवा ध्रुवता या पोलरिटी कहते हैं। इसमें असमान वितरण होता है कि ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा, साइटोप्लाज्म, और नीचे की तरफ योग। तो जो जिधर साइटोप्लाज्म होता है वो एनिमल पोल और योग जिधर होता है वो वेजिटल पोल। तो इस तरह इसमें जो पाए जाने वाले संपूर्ण संगठक होते हैं उसमें क्या हो जाता है, असमान वितरण हो जाता है। इसे ही हम ध्रुवता या पोलरिटी कहते हैं। स्तनिका अंडा, एग ऑफ मैमल की जो स्तनी का अंडाणु होता है, एग होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्तनी में भ्रूणी विकास आंतरिक अथवा मादा के गर्भाशय में होता है, इसीलिए विकासशील अंडाणु को पोषक पित्तक की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। फलस्वरूप अंडाणु में पित्तक अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। जो मैमल्स के जो एग होते हैं उसमें क्या होता है, उसका विकास कहाँ होता है, माता के गर्भाशय में होता है। तो गर्भाशय में होता है तो उसे पोषक तत्व की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पित्तक जो योग की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती हैं। स्तनियों के जो अंडाणु होते हैं उसमें पित्त की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ओलिगोलेसिथल एग कहते हैं या अल्प पित्त की सूक्ष्म पित्त की अंडाणु कहते हैं। ओलिगोलेसिथल एग मनुष्य में पाए जाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में पित्तक के सूक्ष्म कण लगभग एक समान रूप से फैले होते हैं। जो पित्तक होता है, योग होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर योग क्या होता है, समान रूप से फैले होते हैं। कोशिका द्रव्य को कोशिका कला या एग मेम्ब्रेन घेरे रहती हैं। एग मेम्ब्रेन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन श्रेणी की होती हैं। इसमें पाए जाने वाली जो एग मेम्ब्रेन होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। मैमल के विकासशील अंड कोशिका पुट्टी की कोशिका द्वारा घिरी रहती हैं। जो विकासशील अंड कोशिका होती है किससे घिरी रहती है, पुट्टी के कोशिका से। इस चरण में फोलिकल सेल जो पुट्टी की कोशिका है तथा एक सेल के कोशिका द्रव्य में परस्पर उंगली रूपी सूक्ष्म प्रवर्धों या माइक्रोविलाई द्वारा एक दूसरे के गहरे संबंध स्थापित कहते हैं। जो फोलिकल सेल होती हैं, हमने बोला था कि जो विकासशील अंड होता है वो किससे घिरा रहता है, पुट्टी के कोशिका या फोलिकल सेल। तो फोलिकल सेल और एक सेल के जो कोशिका द्रव्य होते हैं उनके परस्पर क्या होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसके द्वारा, उंगली रूपी प्रवर्ध होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, उसके द्वारा फोलिकल सेल और एक सेल का साइटोप्लाज्म परस्पर जुड़ा रहता है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी में फोलिकल सेल व अंडाणु के मध्य का ये माइक्रोविलाई क्षेत्र है एक रेखित स्तर की तरह दिखाई देता है, जिसे जोना रेडिएटा कहते हैं। हमने देखा कि जो फोलिकल सेल होती हैं और एक सेल होती है, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे से किससे, जो माइक्रोविलाई है उससे संबंध बनाते हैं और इसे देखने पर हमें कैसे दिखाई देती हैं, एक रेखित स्तर दिखाई देता है।
अंडाणु के चारों ओर हमें एक रेखित स्तर दिखाई देता है जिसे जोना रेडिएटा कहते हैं। बाद में ये जो जोना रेडिएटा है उसके स्थान पर एक महीन कला जिसे जोना पेलेसुडा कहते हैं अंडाणु को घेरे रहती है। पहले जोना रेडिएटा होते हैं, फिर उसके स्थान पर एक महीन कला बन जाती है जिसे जोना पेलेसुडा कहते हैं। यह कला अन्य वर्ग के जंतुओं में विटेलाइन कला की समजात होती हैं जो तंतुमय प्रोटीन की बनी होती हैं। मैमल्स में क्या होता है जोनोपेलेसुडा, लेकिन मैमल्स के अलावा जो अन्य वर्ग के जो जंतु हैं उनमें जोनापेलेसुडा किसका समजात होता है, विटेलाइन कला का। ठीक है। स्तनी का अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में जाता है तो उस समय जोनापेलेसुडा पर एक कोशिकीय स्तर, स्तनी का अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में आता है तो उस समय जोनापेलेसुडा पर एक कोशिकीय स्तर अतिरिक्त होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अंडाशय से बाहर निकलकर किस में जाएगा, अंडवाहिनी में। अंडाशय से निकलकर जब अंडवाहिनी में जाता है तो उस समय जोनापेलेसुडा तो होता है लेकिन उस पर एक कोशिकीय स्तर अतिरिक्त होता है। जोनापेलेसुडा के अलावा भी क्या होता है, उस पर एक अतिरिक्त स्तर होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यह स्वयं पुट्टिका कोशिका का बना होता है। जो कोरोना रेडिएटा होता है वो किससे बनाता है, पुट्टक कोशिका से बना होता है। जैसे जैसे अंडाणु अंडवाहिनी से नीचे उतरता है, जो अंडवाहिनी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट जो होती है में नीचे उतरता है, वैसे वैसे कोरोना रेडिएटा स्तर की सेल अंडाणु से हटती जाती है और अंत में अंडाणु पर केवल जोनापेलेसुडा का आवरण ही बचता है। ये जोनापेलेसुडा है। जोनापेलेसुडा पहले क्या था, जोना रेडिएटा, फिर क्या बन गया, जोनापेलेसुडा। इस जोनापेलेसुडा के अलावा भी एक पतली परत पाई जाती है, एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा जैसे जैसे अंडाणु अंडवाहिनी से नीचे उतरता है, जो ओविडक्ट होती हैं उससे नीचे उतरता है, तो ये जो कोरोना रेडिएटा है इस तरह के अंडाणु से हटती जाती है और अंत में केवल क्या बच जाती है, जोनोपेलेसुडा। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित न्यूक्लियस, और ये ऊपर की तरफ बना पोलर बॉडी। ये कोरोना रेडिएटा और ये जोनापेलेसुडा। पित्त की मात्रा और वितरण के आधार पर अंडों के टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो योग की जो मात्रा है उसका जो वितरण है उसके आधार पर अलग अलग तरह के अंडे या अंडाणु पाए जाते हैं। पित्त की मात्रा के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपित्तकी, एलेसिथल। इस प्रकार के अंडों में पित्तक लगभग नगण्य या अनुपस्थित होते हैं, जिसमें मानव भी शामिल हैं। हमने पहले ऊपर बात की थी कि जो मानव में पाया जाने वाला जो अंडाणु होता है वो ओलिगोलेसिथल होता है, ओलिगोलेसिथल होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इस प्रकार के इस जो एलेसिथल होते हैं, इस प्रकार के अंडों में पित्तक लगभग नगण्य या अनुपस्थित होते हैं, जिसमें मानव भी शामिल हैं। तो कुछ परिवर्धन विज्ञानी हैं, ये मानते हैं कि सभी अंडों में थोड़ा बहुत योग होता है, अतः अपित्तकी को अल्पपित्तकीय अंडों में रखा जाता है। इसीलिए मानव को अपित्तकीय में रखा गया है, क्योंकि अपित्तकीय को भी किस में रखा गया है, अल्पपित्तकीय में रखा गया है। अल्पपित्तकीय या सूक्ष्मपित्तकीय इस श्रेणी के अंडे आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा इसमें पित्त की मात्रा बहुत कम होती है। इस तरह के अंडे आदिम कशेरुकी प्राणी जैसे कि सिफेलोकोर्डेटा एंड जो ट्यूनिकेट्स होते हैं या मार्शुपियल स्तनधारी होते हैं, उन प्राणियों में ये पाए जाते हैं। अपित्तकी जिसमें पित्तक अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसमें किसी न किसी जो अंडे होते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा उसमें योग जरूर होता है, वो बिल्कुल योग उसमें एब्सेंट नहीं होता है। इसीलिए अपित्तकी को किस में रखा जाता है, अल्पपित्तकी में रखा जाता है। अंडे आकार में जो इस श्रेणी के जो अंडे होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, उसमें पित्त की मात्रा कम होती है। इस तरह के अंडे किसमें होते हैं, आदिम कशेरुकी प्राणी सिफेलोकोर्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स में होते हैं, मार्शुपियल स्तनधारी होते हैं, उन प्राणियों में भी होते हैं। ठीक है। सी अर्चिन व एम्फियोक्सिस के अंडे भी इस प्रकार के होते हैं। फिर आता है मध्य पित्तकी। तो पोलिलेसिथल
मध्य पित्त को बोलेंगे पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल। इस श्रेणी में वे अंडे आते हैं जिनमें पित्त की मात्रा न तो अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती है, उन्हें मध्य पित्त की या पॉलीलेसिथल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजोन, डिप्नोई और एम्फीबिया वर्ग। बहुपित्त की पॉलीलेसिथल और मैक्रोलेसिथल। इस श्रेणी में आने वाले जो अंडे होते हैं उसमें पित्त की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जो पित्तक होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है, जैसे कि उपास्यल मछलियाँ, रेप्टिलिया और एविस। तो ये था पित्तक की मात्रा के आधार पर। अपित्त की अलेसिथल, जिसमें पित्तक अनुपस्थित होते हैं। अल्पपित्त की, जिसमें जो पित्तक होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य पित्त की, जिसमें पित्तक न तो अधिक पाया जाता है और न ही कम होता है। बहुपित्त की, इस श्रेणी में आने वाले अंडों में पित्तक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पित्तक के वितरण के आधार पर कि जो पित्तक का जो योग है उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं। एक है समपित्त की होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल। जिन अंडों में पित्तक का वितरण पूरे अंडे में समान रूप से होता है उन्हें होमोलेसिथल कहते हैं। जो भी योग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एग में समान रूप से होता है तो उसे हम बोलेंगे होमोलेसिथल। और केंद्र पित्त की वह अंडे जिसमें पित्तक अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा पित्तक अंडे के मध्य में विन्यासित होते हैं। जो पित्तक होता है, योग होता है, वो बिल्कुल सेंट्रल में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं केंद्र पित्त की या सेंट्रोलेसिथल। फिर तीसरा है ध्रुव पित्त की या टिलोलेसिथल। तो वह अंडे जिसमें पित्तक की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा अंडे के समान रूप से वितरित न होकर अंडे में एक ध्रुव पर एकत्र हो जाते हैं। जिस ओर योग पाया जाता है उसे वेजिटल पोल तथा विपरीत ध्रुव जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे एनिमल पोल कहते हैं। मतलब जो पित्तक होता है वो पित्तक के किसी एक ही ध्रुव में जाकर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। उसका वितरण समान रूप से नहीं होता है, केवल एक ध्रुव की तरफ जाकर वो एकत्रित हो जाता है। जिस ध्रुव में ये एकत्रित होता है उसे वेजिटल पोल कहेंगे और दूसरा इसका जो अपोजिट है जिसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे एनिमल पोल कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अंडे की स्ट्रक्चर देखी थी, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अंडझिल्लियाँ होती हैं। अंडझिल्लियाँ तो 3 तरह की ओरिजिन के बेसिस पर की इन अंडझिल्लियों का कितने प्रकार की होती हैं ओरिजिन के आधार पर। प्राथमिक अंडझिल्लियाँ और द्वितीयक अंडझिल्लियाँ एंड तृतीयक अंडझिल्लियाँ। प्राथमिक अंडझिल्लियाँ कौन सी होती हैं, विटेलाइन कलाएँ होती हैं, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलसुडा, जोना रेडिएटा और जेली आवरण, ये सारी प्राथमिक अंडझिल्लियाँ हैं। द्वितीयक अंडझिल्लियाँ में जेली आवरण एंड काइटिन कैप्सूल होते हैं। तृतीयक अंडझिल्लियाँ में जेली आवरण, कैलेजी और एल्बुमिन स्तर, कवच कलाएँ एवं कवच पाए जाते हैं। अंडझिल्लियों के कार्य ये भ्रूण की रक्षा करते हैं, एसिडियन में ये स्वनिषेचन को रोकते हैं, एम्फीबियन में जल सतह पर तैरने में मदद करते हैं और एक से अधिक शुक्राणु को प्रवेश करने से भी रोकते हैं। ठीक है, इसके अंडकला एग मेम्ब्रेन या अंडझिल्लियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद इसमें होता है अंडाणु में योग। तो अंडाणु का जो योग होता है वो योग किससे बना होता है, उसमें मुख्य रूप से तो प्रोटीन और वसा होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ और विटामिन भी होते हैं और इसमें कुछ सूक्ष्म पित्तक कण भी होते हैं, योग ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनका आकार क्या होता है, गोलाकार भी होता है और बिंबाकार भी होता है। और यही योग क्या करते हैं, जब भ्रूण का विकास होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में उसे पोषण प्रदान करते हैं। अंडाणु का जो परिमाण होता है, विदलन के प्रकार, ब्लास्टोला, गेस्टोला, ये सब किस पर निर्भर करता है, पित्तक पर। तो सबसे पहले अंडझिल्लियाँ, फिर हमने पढ़ा इसकी जो पित्तक है उसके बारे में। फिर इसमें पोलरिटी भी पाई जाती है। जो अंडाणु होता है ध्रुवणता पाई जाती है, मतलब इसमें जो साइटोप्लाज्म है, जो इसमें पाए जाने वाला जितना भी अंग पदार्थ या अंगक होते हैं उनका अरेंजमेंट असमान होता है, असमान रूप से ये विभाजित होते हैं। तो ऊपर की तरफ होता है साइटोप्लाज्म और नीचे की तरफ जिस तरफ साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है, उसे बोलेंगे एनिमल पोल, और जिस
तरफ योग होता है उसे बोलेंगे वेजिटल पोल। तो ये इसमें पोलरता पाई जाती है, दो पोल इसमें बने, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। जो स्तनी का अंडाणु होता है पहले जोना रेडिएटा होता है वो जोना रेडिएटा किसमें परिवर्तित हो जाता है, जोना पेलेसुडा में। उसमें एक केंद्रक होता है और जोना पेलेसुडा के अलावा भी इसमें एक लेयर और पाई जाती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो जैसे जैसे ये अंडाणु क्या करता है, अंड झिल्ली में जाता है, तो ये कोरोना रेडिएटा क्या होता है, हटता जाता है और केवल जोना पेलेसुडा ही इसमें बच जाता है। पित्त की मात्रा के आधार पर अपित्त की एलेसिथल जिसमें पित्तक नहीं होता है, अल्प पित्त की या सूक्ष्म पित्त की माइक्रोलेसिथल जिसमें पित्तक होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, मध्य पित्त की जिसमें ना तो जो योग होता है ना ज़्यादा अधिक होता है ना बहुत कम होता है, और बहुपित्त की पॉलीलेसिथल जिसमें जो योग होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पित्तक के वितरण के आधार पर समपित्त की होमोलेसिथल जिसमें जो पित्तक का जो वितरण होता है, योग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समान रूप से होता है, तो उसे समपित्त की कहते हैं। केवल केंद्र में जो योग है वो केवल केंद्र में ही स्थापित होता है, केंद्र में ही प्रेजेंट होता है, तो उसे केंद्र पित्त की या सेंट्रोलेसिथल बोलते हैं। और ध्रुव पित्त की या टीलोलेसिथल जिसमें पित्त की मात्रा बहुत अधिक होती है और एक ही जो पित्तक होता है योग होता है वो केवल एक ही ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है, उसे बोलते हैं टीलोलेसिथल। जिस ओर योग पाया जाता है उसे वेजिटल पोल, और जिस ओर केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे एनिमल पोल कहते हैं।